नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत एक तरह से विचलित करने वाली है, डिस्टर्ब करने वाली है, क्योंकि हम बहुत खुश थे पिछले दिनों कि मैं और मेरी टीम, जिन्होंने एक तरह से, हमें तो खैर उस तरह से अलग नहीं लगा था, हमारे लिए ये एक कोर्ट केस ही था और कोर्ट केस की तरह ही हम इसको लड़ रहे थे। पर जब हमें ये पता चला, जब हमने ये केस अपने हाथ में लिया था, बजिंदर पास्टर की बात कर रहा हूँ कि इसके बारे में बताना भूल गया था, क्योंकि ये केस पीछे रह गया है, वो बात बहुत आगे निकल गई है। हम वकील हैं, हमारा काम कोर्ट में केस को लड़ना है। जो फैक्ट, जो एक तथ्य हमारे सामने लाए जाते हैं, उनके आधार पर हमें कोर्ट को असिस्ट करना होता है और एक कानूनी लड़ाई अपने मुवक्किल के लिए, क्लाइंट के लिए लड़नी होती है। आम तौर पर तो चीज़ें चलती रहती हैं, लाखों केस पेंडिंग भी पड़े हैं, चलते भी रहते हैं और रोज़ का काम है ये। पर कुछ एक चीज़ें असाधारण होती हैं। ये असाधारण केस इसलिए हो गया क्योंकि इसमें एक पास्टर, जिसे हम पादरी कहते हैं, और जो अपने आप को प्रोफेट, मैसेंजर ऑफ गॉड कहता था और प्रेम और शांति और भाईचारे का प्रतीक वो अपने आप को बताता था, और स्टेज पर से बहुत सारी ऐसी गिमिक्स, बहुत सारे ऐसे चमत्कार, जैसे मदारी की तरह, एक बहुत बड़े लेवल की मदारी की तरह वो परफॉर्म करता था, जिसमें दिखाया ये जाता था कि किसी का वीज़ा लग गया, किसी की नौकरी लग गई, किसी की शादी हो गई और किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी का लकवा ठीक हो गया। किससे? सिर्फ और सिर्फ हाथ भर की छुअन से। मैं कहता हूँ ऐसा हो सकता हो, ऐसा होना चाहिए। ईश्वर शक्तियाँ दे के भेजता है हमेशा, शुरू से ही। हमें पता है, हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हमें पता है कि ईश्वर ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ बहुत सारे गुरुओं पीरों को देकर भेजता है, लगातार भेजता है, समाज के भले के लिए, उत्थान के लिए और दिशा निर्देशन के लिए, मोटिवेशन के लिए। पर ये जो पास्टर है, क्योंकि ये विश्वास इतना पक्का है हमारे समाज में, और ख़ास तौर से हमारा जो इंडिया का, हमारे भारत का जो लोअर स्ट्राटा है, जो गरीब वर्ग है, जो कि वैसे भी 150 करोड़ की आबादी में से आप मान लीजिए कि तकरीबन 135-40 करोड़ लोग जो हैं वो उसी तरह के हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कुछ थोड़ा उससे ठीक हैं, और कुछ जो हैं निम्न मध्यवर्गीय हैं, और उसमें कुछ लोग जिसको हम अपर मिडिल क्लास कहते हैं, उसके लोग भी शामिल हैं। पर क्योंकि हम सब लोगों की धार्मिक आस्था, ईश्वर में हमारा विश्वास इतना ज़्यादा है कि जो भी आदमी ईश्वर का सिर्फ नाम भर भी ले रहा होता है, हम उस पर भी सहज भरोसा कर लेते हैं। वो चाहे आसाराम हो, नित्यानंद हो, चाहे स्वामी, और कितने सारे लोग हैं, कितने नाम लिए जाएं, रामपाल है, राम रहीम है, कितने ही लोग हैं। पर जैसा दुराचार, जैसा दुष्कर्म और जिस तरह का आचरण उनका बाद में सामने आया, और जो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए और आज भी जेल काट रहे हैं, तो दोस्तों ये तो हमेशा से होता आया है। क्योंकि साधु के वेश में ठगना, वो तो रावण ने भी किया था, तो ये चीज़ कोई नई नहीं है। पर अब क्या हुआ है, ये जो पास्टर बजिंदर है, इसने एक तरह से एक धार्मिक प्रवचनकर्ता बनकर, क्योंकि ये बंदा जो दिखा रहा है वो कतई नहीं था, हमें भी कभी नहीं पता था। जब ये केस हमारे पास आया और हमने रिसर्च किया अपना, तो हमें ये पता चला कुछ इसके फॉलोअर्स के माध्यम से भी कि ये इसके ऊपर 5-6 और FIRs हैं, और बहुत संगीन मामलों में ये जेल में रहा है, जिसमें इसने खुद अपने वीडियो में बताया है कि व्हेन ही वाज इन 8th स्टैंडर्ड, 8वीं क्लास में था, तब इसने मर्डर कर दिया था, और 10वीं क्लास में जब ये था तब इसने किसी पर गोली चलाई थी। 2017 में भी एक और FIR हुई, फिर 2018 में जो ये FIR है, रेप जैसे संगीन जुर्म के लिए FIR दर्ज हुई, और अब इतनी लंबी लड़ाई के बाद 2025 में इसे आजीवन कारावास, लाइफ सेंटेंस, अनटिल लास्ट ब्रेथ ही हैज़ टू स्टे बिहाइंड द बार्स। तो इसको ये कड़ी सज़ा मिली, हमें बहुत खुशी हुई, बड़ी तसल्ली हुई कि एक सच की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, और ऐसे फैसलों से
जब कोर्ट से इस तरह के फैसले सुनाए जाते हैं बहुत ताकतवर लोगों के लिए, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए, तब आम जनता का जो विश्वास है वो न्यायपालिका में, जजेस में, वकीलों में गहरा होता है और आस्था बनती है कि अगर लड़ाई चाहे लंबी ही हो पर न्याय होता है। कोर्ट्स जो हैं वो कमज़ोर, गरीब, दलित और किसी भी तरह से वो जो अपनी आवाज़ या सीधे सीधे किसी को दबाने का या किसी के एक तरह से जुर्म का या जुल्म का जवाब ताकत से नहीं दे सकते हैं, तो कोर्ट उनकी ताकत बनती है, न्यायालय उनकी ताकत बनता है, हमारा संविधान, हमारा जो सिस्टम है वो उसके साथ खड़ा होता है। पर क्योंकि ये रोज़ रोज़ नहीं होता है, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि न्याय मिलना और न्याय की प्रक्रिया जो है हमारे देश में, कुछ तो जनसंख्या का इतना दबाव है कि केसेस हैं ही बहुत ज़्यादा, पर फिर भी बहुत सारा कुछ अभी बचा हुआ है। सिर्फ ज़रूरत है सही रास्ता अपनाने की। जिन लोगों के साथ भी अत्याचार हो रहे हैं और ख़ास तौर से ये जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस हैं या किसी भी तरह की एट्रोसिटीज़ जो कि ताकतवर लोग अपने मातहतों के साथ करते हैं, किसी भी तरह से जो प्रभावशाली हैं, वो चाहे धन का प्रभाव हो या उनकी किसी बड़ी पोस्ट का प्रभाव हो या किसी रुतबे का या राजनीति का या फिर धर्म का, तो ये जो केस है जिसमें लोगों की आस्था यहाँ तक जुड़ी हुई थी कि परिवार के साथ लोग, बड़े बड़े परिवार के साथ बड़े बड़े जो इनके प्रोग्राम होते हैं, जिसको वैसे तो आमतौर पर साधारणतः दुनिया की सारी चर्चों में एतवार को, संडे को प्रेयर होती है। ये एक रिचुअल है, नॉर्मल रिचुअल है। पर बजिंदर पास्टर का जो यहाँ पर सेंटर था, जिसे मिनिस्ट्री ग्लोरी पता नहीं क्या कुछ ये बोलते थे, क्या नाम इन्होंने दे रखा है, वहाँ पर एवरी वीक संडे को 4-5 घंटे के लिए 8 बजे से लेकर और 12-1 बजे तक, जिसको कहते हैं कि इतना को एक्स्ट्रा वेगेंट, इतना हो हल्ला और इतना बड़ा इवेंट किया जाता था, स्टेज शो होता था, लाइट, साउंड, कैमरा और पता नहीं क्या क्या, जिसमें होता क्या था, गीत संगीत और प्रेयर के नाम पर भद्दे गाने, बहुत सारा इस तरह का अश्लील प्रदर्शन, और जिसमें साथ साथ चलता था चमत्कार का दौर और दिखाया ये जाता था कि कोई आया और जो व्हील चेयर पर लिटा कर लेकर आए, मुंह से लार गिर रही है, लकवे का मरीज है, 20 साल से इसको लकवा हुआ है, और पास्टर जी जिसे लोग पापा जी कहते थे, वो पापा जी सिर्फ अपने हाथ की छुअन उसके माथे पर रखते थे, माथे पर, और वो 2-3 मिनट में फुटबॉल खेलने लायक हो जाता था। और बहुत सारे ऐसे लोगों से माइक में कहलवाया जाता है कि किसी को कैंसर था तो उसका कैंसर ठीक हो गया, और किसी को वीज़ा नहीं लग रहा था तो उसका वीज़ा लग गया, किसी का घर वाला अगर ख़राब था तो वो ठीक हो गया। मतलब भोले भाले लोगों को भरमाया जाता, और जो लोग ये कुछ बोलते थे उनकी ट्रेनिंग होती थी, उन्हें एक तरह से वो एक्ट करने के लिए, वो एक्टिंग करने के लिए तैयार किया जाता था, रिहर्सल्स होती थी बकायदा। तो इस इंसान ने, क्योंकि हम किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं, पहले बता दें, अनिल कुमार सागर मेरा नाम है, मैं वकील हूँ, हिंदू हूँ, पर मैं दोबारा से ये बात कहूँगा कि सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, और हमारा संविधान सभी तरह के सभी भारतीयों को अपना धर्म प्रचार प्रसार और प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी देता है। पर साथ ही ये भी कहा है कि जोर ज़बरदस्ती से, अन्याय से या किसी भी तरह का प्रलोभन देकर किसी का धर्म नहीं बदला जा सकता है। बट ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं जो पिछले कुछ सालों से बहुत सक्रिय हो गई हैं, ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में और पंजाब में, ये जो ऑर्गेनाइज तरीके से एक तरह से जैसे किसी बहुत बड़ी साजिश का हम शिकार हो रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ कोई गेम खेली जा रही है इंटरनेशनल लेवल पर, बहुत सारी फंडिंग आ रही है ये कुछ करने के लिए कि किसी भी तरह से इनका धर्म बदला जाए। अब ये देखिए कि हमारे जो गुरु पीर थे, गुरु गोविंद सिंह साहब, जिनके 4 साहिबजादे दीवारों में चिन दिए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस्लाम को नहीं माना था, अपना धर्म नहीं बदला था। और गुरु तेग बहादुर जी, क्योंकि उस वक्त के जो हालात थे, जैसा कि हम इतिहास जानते हैं,
कि हिंदुओं के साथ, या क्योंकि उस वक्त जो समाज था उसमें सिख धर्म अभी नहीं आया था, तो जो हिंदुओं के साथ अत्याचार होते थे वो इसी बात को लेकर होते थे कि उन्हें अपना धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाना चाहिए, और किसी भी तरह से उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जाता था। उसमें लालच देकर, भरमा कर, अपनी तरफ से, प्यार तो मैं नहीं कहूँगा कि कभी प्यार से भी, पर ताकत से, जोर से, पैसे से, रियासतों से और जान लेकर भी, एक डर बनाकर भी कि आप हिंदू छोड़कर अपना धर्म और इस्लाम में आ जाइए, मुस्लिम बन जाइए। तो वो एक दौर था जिसे गुरु गोविंद सिंह साहब ने एक नई कौम के साथ, सिख कौम, जो कि संत सिपाही थे, जिन्होंने निडर होकर आज भी निर्भय, निर्वैर, किसके लिए है? इस सिख संगत के लिए है। पर हो क्या रहा है, मुझे बहुत दुख और बहुत, सच में आई एम वरीड अबाउट दिस थिंग कि हमारे इस पंजाब का खास तौर से क्या फ्यूचर होगा। वैसे ही बेचारा छोटा सा रह गया पंजाब, बहुत छोटा रह गया, पर मैं हरियाणा को, हिमाचल को, ये सब भी हमारी पंजाब की ही धरती है, और हम सब नॉर्थ इंडियन हिंदुस्तानी हैं, पंजाबी ही हैं। सॉरी, मैं पंजाबी में नहीं बोल रहा हूँ, वो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पंजाबी क्या होते हैं, पंजाब क्या होता है, या पंजाब क्या है, हमारे गुरु साहिबान की शिक्षाएं क्या हैं, हम गुरुद्वारा साहब में लंगर और अन्य सेवा की प्रथाओं के साथ किस तरह डील करते हैं, किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए हिंदी भाषा में बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारी दुनिया में जो हमारे कम से कम हिंदुस्तानी हैं, उन्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि सिख धर्म जो है वो एक तरह से हिंदुस्तान की और हिंदुओं की, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, हिंदुओं की एक शील्ड है, एक लेयर है, फौलाद से भी ज़्यादा मजबूत, कि जिनके रहते, कि सिख धर्म के या सिखों के रहते हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। शिवाजी मराठा, महाराणा प्रताप, कितने ही योद्धा हुए हैं जिनकी लड़ाई सिर्फ क्या थी, वो धर्म के खिलाफ थी, कि धर्म के लिए लड़ना है, कुछ भी हो जाए, जान देनी पड़ जाए, खाल उधड़वा लेंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पर धर्म नहीं बदलेंगे। अब क्या हो रहा है, सिर्फ गोलियों, टॉफियों, चॉकलेट्स, पेन, पेंसिल, घड़ियों के बदले धर्म बदला जा रहा है। और ये साजिश दोस्तों बहुत गहरी है। इस साजिश में चलते हुए बजिंदर पास्टर जैसे और पता नहीं कितने लोग हैं, जैसे मैंने बताया जशन गिल अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अरेस्ट हुआ है, एंड ही वाज अक्यूज्ड ऑफ व्हाट, एक लड़की के साथ, नाबालिग लड़की, बालिग लड़की थी, नाबालिग थी, स्कूल की छात्रा थी, उसके साथ उसने कई देर तक बलात्कार किया, और वो गर्भवती हो गई, और उसे कुछ ऐसी दवाई दी गई गर्भपात करने के लिए जिससे उसे इन्फेक्शन हो गया और उसकी मौत हो गई। वो अपनी कानूनी लड़ाई उसके पिताजी लड़ते रहे उसके मरने के बाद, और आज वो पास्टर जो है जशन गिल, वो जेल की सलाखों के पीछे है, अपने भाई बजिंदर पास्टर के पास जेल में। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे, सिर्फ क्रिश्चियन धर्म की बात नहीं है, बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जहां धर्म की आड़ में बहुत कुछ गलत हो रहा है। और ख़ास तौर से ये जो पंजाब में दौर चलाया गया है, नशे के दौर, उससे पहले आतंकवाद के दौर ने हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। हमारे पंजाब को जो खुशहाल, सबसे एक बढ़िया जो और रिच कल्चरल हेरिटेज के साथ जो मजबूत एक स्टेट थी, एक कौम थी, वो आज हाशिए पर चली गई है। वहाँ के नौजवान, हमारे जो खूबसूरत बच्चे, वो बाहर जा रहे हैं, बाहर का रुख ले रहे हैं, क्योंकि पंजाब सेफ नहीं है। पंजाब में नशा बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी है, और ऊपर से ये गिद्ध आ गए हैं जो बचे खुचे लोगों का, हमारे जो भाई थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, जो समाज में कुछ तरह से कह लीजिए कि वो गरीब हैं या उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो उन लोगों को लालच देकर या किसी भी तरह से भरमाकर ईसाई बनाने की, क्रिश्चियन बनाने की एक बहुत प्लान्ड तरीके से एक साजिश चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें इस तरह के लोग भी शामिल हैं जो धर्म के नाम पर बलात्कार, हत्या और कई तरह के घिनौने कृत्य कर रहे हैं। इन लोगों की सही जगह जेल की सलाखों के पीछे है दोस्तों।
हमने अपनी कोशिश से, जिसमें मुझे मेरे परिवार में एक बार तो ये कहा गया था थोड़ा सा कि देख लीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं, इनकी हाथ बड़े लंबे हैं, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इनकी पहचान बहुत होती है, इनके पास पैसा बहुत है, ताकत बहुत है, इनके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो कहीं कोई तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। ऐसा मेरे घर में मेरी माँ ने और मेरी पत्नी ने एक बार थोड़ा सा संदेह जताया, पर मैं उन्हें सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने साथ दिया। तो मैं इस केस को अपने दोस्तों के साथ, जो वकील हैं, हमारा जो ग्रुप है, हमारी टीम है एडवोकेट्स की, उन सब का भी मैं बहुत आभारी हूँ। सुमित साहनी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और ठाकुर जिन्होंने, और सारी टीम, शुभम, बहुत सारे, इन लोगों ने तो मेरी टीम बनकर इस केस को तो जितवा दिया। पर इस पंजाब को बचाने के लिए, इस हरियाणा को बचाने के लिए, हिमाचल को बचाने के लिए मुझे बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत है। और वो लड़ाई सिर्फ कचहरी में नहीं, हमें समाज में, खुले में, बाहर लड़नी है। लोगों को सचेत करना है, जगाना है कि धर्म नहीं बदलना है, और इस तरह से होछे लोगों के बहकावे में नहीं आना है। उसके लिए बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है बहुत सारे लोगों की, जो हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, थोड़ा सा वक्त निकाल के, थोड़ा सा भविष्य देखकर, अपने बच्चों के लिए हम किस तरह का संसार चाहते हैं वो देखकर, और क्या हमें अपना सिख धर्म, क्या हिंदू धर्म हमें प्यारा है, हमारी उसमें कोई आस्था है, हम अपने गुरुओं, पीरों का, ईश्वर का कितना सत्कार करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। ये टेस्टिंग टाइम है दोस्तों। हमें ये साबित करना होगा कि हम डेडिकेटेड हैं अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, और हमारी जिम्मेवारी जो आने वाली जनरेशन के लिए है उसके लिए, उनकी खुशहाली के लिए, अपने देश के भले के लिए। हम सबको बहुत सारी गिनती में मेरे जैसे बहुत सारे वकील चाहिए, बहुत सारे समाज सुधारक चाहिए, जो लोगों को इस बात के लिए आगाह कर सकें कि उन्हें किसी भी कीमत पर ऐसी किसी भी साजिश का शिकार नहीं होना है। बहुत देर हो गई, बहुत लंबी बात हो गई, पर बात बहुत ज़रूरी थी, और बात को करना बहुत ज़रूरी था, और इस पर एक्ट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अकेला शायद बहुत लंबी लड़ाई ना लड़ सकूं, पर आपका साथ, आशीर्वाद मुझे चाहिए, और मैं हक से मांगता हूं अपने सिख भाइयों से, और हिंदू जो मेरे अपने भाई हैं, क्योंकि मेरा ब्लड जो है वो पंजाब का है, पंजाबी का है, तो सिख धर्म जो है, गुरुद्वारा साहब जो हैं, वो मेरे शीर्ष पर हैं, मेरे मन में हैं, और मंदिर मेरी आस्था है। तो इस आस्था की प्रोटेक्शन के लिए, इन्हें बचाने के लिए, अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को बचाने के लिए हमें आगे आना ही पड़ेगा, और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। जय हिंद, जय भारत।